सऊदी अरब ने दशकों पुराने कफाला यानी स्पॉन्सरशिप सिस्टम को लेकर बड़ा फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में दशकों पुराने कफाला यानी स्पॉन्सरशिप सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी ने भी मार्च 2025 में लिखा था कि कफाला सिस्टम को एक नए मॉडल से रिप्लेस किया जा रहा है। इससे सऊदी अरब में काम कर रहे लाखों भारतीयों को फायदा होगा। नमस्कार, इस वीडियो में हम कफाला सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि मानव अधिकार संगठन लंबे समय से कफाला सिस्टम को आधुनिक गुलामी बताते आए हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कफाला सिस्टम क्या है, इस कफाला सिस्टम से कैसे शोषण हो रहा था और इसे आधुनिक गुलामी क्यों कहा जा रहा है। साथ ही कफाला सिस्टम को रिप्लेस करके अब नया कौन सा मॉडल सऊदी अरब लेकर आ रहा है। इन सब के साथ ही हम समझने का प्रयास करेंगे कि नए मॉडल से भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। कफाला सिस्टम में विदेशी कामगारों को पूरी तरह से अपने नियोक्ता यानी काम देने वाले पर निर्भर रहना पड़ता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक सऊदी अरब में भारतीय समुदाय के लगभग 27 लाख लोग रहते हैं। नए सिस्टम के अनुसार अब कामगार अपने कफील या मालिक की मर्जी के बिना भी अपनी नौकरी बदल पाएंगे। इसके अलावा देश छोड़ने के लिए भी कफील की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। नए सिस्टम में कामगारों को कानूनी मदद मुहैया करवाई जाएगी। आपको बता दूं कि कफील कामगारों के स्पॉन्सर या मालिक को कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी कामगार को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है या उसे काम में दिक्कतें आ रही हैं तो वह शिकायत कर सकता है। इसके साथ ही नए सिस्टम में काम के घंटे, कंपनी के लिए कामगारों के अधिकार, वेतन और अन्य चीजें तय करना आवश्यक कर दिया गया है। ये तो हो गई संक्षेप में नए कफाला सिस्टम की बात। अब हम समझते हैं कि ये कफाला सिस्टम क्या था। आपको बता दूं कि कफाला सिस्टम दरअसल नौकरी की स्पॉन्सरशिप व्यवस्था है। इस सिस्टम में जब कोई विदेशी कामगार, विदेशी वर्कर खाड़ी देशों में जाता है तो उसे एक स्थानीय व्यक्ति या कंपनी के अधीन रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर आप बहरीन में काम करने गए हैं तो आपका वीज़ा, नौकरी, वहां रहने की अनुमति और यहां तक कि देश छोड़ने की अनुमति भी आपके मालिक यानी कफील के हाथ में होगी। इसका सीधा सा मतलब है आप बिना कफील की इजाजत के ना तो नौकरी बदल सकते हैं और ना ही अपने देश वापस जा सकते हैं। और गौर करने वाली बात यह भी है कि अधिकांश मामलों में व्यक्ति का पासपोर्ट भी कफील के पास ही रहता है। और यही कारण है कि अधिकांश मानव अधिकार संगठन इस व्यवस्था को आधुनिक दासता के रूप में देखते हैं। तो ये बात हो गई कफाला सिस्टम की। अब समझते हैं कि आखिर इस कफाला सिस्टम में बदलाव के कारण क्या है। दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने विजन 2030 के तहत देश को अगले 8 साल में दुनिया का आर्थिक और व्यावसायिक केंद्र बनाना चाहते हैं। मध्य पूर्व में सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बीते कुछ वर्षों से सऊदी अरब गवर्नमेंट अपने व्यापार और अपनी इकोनॉमी की निर्भरता तेल से घटाना चाहती है। सऊदी अरब इसके लिए अन्य सोर्सेस को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करने के लिए सऊदी अरब को विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की आवश्यकता है। लेकिन कफाला सिस्टम से कंपनियां डरती हैं। उनका कहना है कि कफाला सिस्टम को खत्म कर क्राउन प्रिंस अपने देश की छवि को भी बदलना चाहते हैं। आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन सलमान ने पहले भी यह दिखाने की कोशिश की है कि वे रूढ़िवादी साम्राज्य में प्रोग्रेसिव शासक हैं। उन्होंने महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति दी। उनके सत्ता में आने से पहले वहां इसकी इजाजत नहीं थी। इसके अलावा सऊदी को बड़े पैमाने पर कामगारों की आवश्यकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना बिल्कुल सही है कि अगर सिस्टम में बदलाव नहीं होता तो मजदूरों की कमी सऊदी को परेशान कर सकती थी। दरअसल कई कामगार वर्कर्स यह सपना लेकर पलायन करते हैं कि अगर उन्हें विदेश में नौकरी मिल जाए तो वे बेहतर जीवन जी सकेंगे। उनमें से कुछ लोग इस सपने को पूरा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। अक्सर किसी को इन नौकरियों के बारे में अपनी करीबियों के माध्यम से जानकारी मिलती है और वह ऐसी नौकरी करने के लिए तैयार होते हैं।
यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों में बड़ी संख्या में नौकरियों के अवसर भी प्रवास का एक प्रमुख कारण है। साल 2022 में फुटबॉल का विश्व कप कतर में आयोजित किया गया था। इस विश्व कप के लिए 7 स्टेडियम, नए हवाई अड्डे, मेट्रो सेवाएं, सड़कें और करीब 100 होटल बनाए गए थे। जिस स्टेडियम में फाइनल मैच होना था उसके चारों तरफ पूरा शहर बसाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ने अनुमान लगाया था कि विश्व कप की तैयारियों के लिए करीब 5 से 10 लाख कर्मचारी पलायन करेंगे। हालांकि कतर सरकार ने कहा कि इन स्टेडियमों को बनाने के लिए ही 30,000 विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखा गया था। दरअसल एक सच ये भी है कि खाड़ी देशों की मुद्राएं भारतीय रुपए की तुलना में काफी मजबूत हैं। इसका फायदा कामगारों को होता है, यानी अगर कोई भारतीय कामगार पैसे की बचत करता है तो भारतीय रुपए की तुलना में उसकी बचत का मूल्य अधिक होता है। बहरीन की मुद्रा यानी दिनार करीब 221 रुपए का है, जबकि ओमान के एक रियाल की कीमत 217 रुपए के आसपास है। कुवैत के एक दिनार का मूल्य 272 रुपए करीब है, जबकि कतर, सऊदी अरब और यूएई के रियाल का मूल्य 22 से 23 रुपए के आसपास है। ये तो बात हो गई वर्कर्स की बचत की। अब बात करते हैं कि इन श्रमिकों से भारत को क्या लाभ है। भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में जीसीसी देशों में करीब 90 लाख भारतीय रह रहे थे। यहाँ जीसीसी का मतलब है खाड़ी सहयोग परिषद। इसमें 6 देश शामिल हैं: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, ओमान, बहरीन, कतर और कुवैत। इस काउंसिल की स्थापना 1981 में हुई थी। इनमें सबसे ज़्यादा यानी 35 लाख से ज़्यादा भारतीय यूएई में रहते हैं। वहीं सऊदी अरब में करीब 25 लाख भारतीय रहते हैं, जबकि कुवैत में 9 लाख से ज़्यादा, कतर में 8 लाख से ज़्यादा, ओमान में 6.5 लाख से ज़्यादा और बहरीन में 3 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। भारत ही नहीं बल्कि साउथ एशियन कंट्रीज के अनेक लोग जीसीसी समूह के देशों में रहते हैं। यूएनओ के आंकड़ों के मुताबिक इन 6 जीसीसी देशों में 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा साउथ एशियाई नागरिक रह रहे हैं। साल 2021 में जीसीसी देशों से भारत को 87 अरब अमेरिकी डॉलर भेजे गए और साल 2022 में यह रकम बढ़कर 115 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई। 17वीं लोकसभा में पेश विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 तक इन देशों से भारत को 120 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन जीसीसी देशों से सबसे अधिक धन भारत भेजा जाता है। इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के कामगार अपने देश में पैसे भेजते हैं। जीसीसी के 6 देशों में से भारत को सबसे ज़्यादा पैसा यूएई से मिलता है। इसके बाद सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर और बहरीन का नंबर आता है। तो ये था कफाला सिस्टम का पूरा मामला। उम्मीद है कि आप इस कफाला सिस्टम को समझ गए होंगे और इसमें होने वाले बदलाव से कैसे भारत को और सऊदी अरब को फायदा होगा, इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। कफाला सिस्टम को लेकर यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।